मूर्ख बंदर। एक घना जंगल था। जंगल में एक बंदर था। बंदर बहुत ही आलसी था। वो कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाता था। एक दिन हाथी केला खा रहा था, तो बंदर हाथी के पास जाता है और उससे केला छीन कर खा लेता है। जिस पर गुस्सा होकर हाथी बंदर से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरा भोजन छीन के खाने के लिए? एक तो भोजन नहीं ढूंढते हो, ऊपर से मेरा भोजन छीनते हो। ये कहकर हाथी बंदर पर गुस्सा होता है, जिस पर बंदर जवाब देता है, अरे दोस्त, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आगे से तुम्हारा भोजन मैं नहीं छीनूंगा। ये कहकर बंदर वहां से चला जाता है। बंदर को रास्ते में एक खरगोश मिलता है। खरगोश गाजर खा रहा था। बंदर गाजर को देखता है और खरगोश से वो छीन लेता है। तुम इतने बेशरम जानवर हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैं कितनी मुश्किल से ये गाजर लेकर आया था और तुमने इसे छीन लिया। खुद तो अपना खाना लाते नहीं हो और दूसरों का खाना छीनते रहते हो। ये बात बंदर सुनकर वहां से चला गया। अगले दिन शेर कुछ फल छुपा कर रख रहा था। बंदर ये देख लेता है और वहां जाकर शेर के फल चुरा लेता है। ये बात जानकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे फल छुपाए, मेरा भोजन खा लिया। तुम इस जंगल के जानवर हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार इस तरफ दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। शेर की ये बात सुनकर बंदर उदास हो गया और वो वहां से निकल जाता है। रास्ते में बंदर को एक आम का पेड़ दिखता है। आम के पेड़ को देखकर बंदर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितना बड़ा आम का पेड़! अगर मैं इन आमों को तोड़ लूं तो बहुत दिनों तक मुझे भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसकी वजह से मैं किसी का भोजन नहीं चुराऊंगा और मुझे किसी की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। ये सोचकर बंदर कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और एक डाली पर बैठकर जिस डाली पर वो बैठा था उसी डाली को काटने लगता है। इतने में उधर से एक खरगोश आता है। वो बंदर को देखकर उससे कहता है, अरे दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस डाली पर बैठे हो उसे ही काट रहे हो। बंदर खरगोश की बात नहीं सुनता और उससे कहता है, तुम इतने जरा से हो और मुझे समझा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। तभी वहां हाथी आता है। अरे दोस्त, तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? ऐसे तो तुम गिर जाओगे। मेरा भोजन है, खुद ढूंढ रहा हूँ, इससे तुम लोगों को क्या मतलब? मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। थोड़ी देर में शेर भी वहां आता है। बंदर को समझाने की शेर भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक डाली कट चुकी होती है और बंदर धड़ाम से नीचे गिरता है। तभी शेर बंदर को देख के कहता है, देखा बेवकूफ, हम तुम्हें समझा रहे थे लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए तुम गिर पड़े। भोजन मेहनत से मिलता है, बेवकूफ हरकतों से नहीं। उस दिन से बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने भोजन के लिए खुद मेहनत करना शुरू किया। साथ ही इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी बेवकूफ को समझाने का मतलब दीवार पर सर मारना होता है। मंकी पॉट स्टोरी। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक चोर बंदर रहता था। उसे जंगल में जानवरों का खाना चुरा कर खाने की आदत थी। उसकी इस हरकत से जंगल के सारे जानवर परेशान हो गए थे। एक दिन सभी जानवर इस विषय पर बातें कर रहे होते हैं। तब हाथी कहता है, इस बंदर की चोरी की आदत से आज मुझे भूखा रहना पड़ा। उसने मेरे घर से मेरे सारे केले चुरा लिए। हाँ हाथी भाई, उसने कल मेरे गाजर चुरा लिए थे। मुझे भी कल भूखा ही सोना पड़ा। इस बंदर की चोरी की आदत तो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अगर उसे रोका नहीं गया तो आगे चलकर हमें बहुत परेशानी होगी। इस तरह से सभी जानवर बंदर की शिकायत करने लगते हैं और उसे सबक सिखाने का प्लान भी बनाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद में हाथी कहता है, लेकिन उसे हमेशा खाना चोरी करने की आदत है ना। अब हम उसी खाने से उसे अच्छा सा सबक सिखाएंगे। पर वो कैसे हाथी भाई? वो सब मुझ पर छोड़ दो, बस तुम सभी को मेरी सहायता करनी होगी। सभी जानवर हाथी को सहायता करने के लिए हामी भरते हैं। दूसरे दिन हाथी एक पॉट लाता है और उसमें ढेर सारा खाना रख देता है। तभी वहां खरगोश और हिरन भी आ जाती है।
खाने से भरा हुआ पॉट देखकर हिरन कहती है, अरे हाथी भाई, इससे भला बंदर को क्या सबक मिलेगा? अरे बस अब तो देखते जाओ, जैसे ही बंदर आ जाएगा वैसे ही हम सबका नाटक शुरू हो जाएगा। वो तीनों भी वहां बंदर का वेट करते रहते हैं। थोड़ी देर में वो सब बंदर को अपनी तरफ आते देखते हैं और उनका प्लान चालू हो जाता है। बंदर को दूर से ही आते देखकर हाथी हिरन से कहता है, अरे हिरन और खरगोश, ये खाने से भरा हुआ पॉट हमें जल्दी से छुपा देना चाहिए। अगर इस पर बंदर की नजर गई तो हमारा खाना वो चुरा लेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो हाथी भाई। उन सबकी ऐसी बातें शुरू रहती है। बंदर भी वो सारी बातें सुन लेता है और मन ही मन में सोचता है, तुम लोग कितना भी छुपाने की कोशिश करो, पर मुझे पता ही चल जाएगा। अब तो खाने से भरा हुआ पॉट मैं चुरा ही लूंगा। बंदर ऐसे सोचते रहता है, पर बंदर को थोड़ी ना पता था कि वो सब तो एक नाटक था। फिर हाथी, खरगोश और हिरन खाने से भरा हुआ पॉट एक पेड़ के पीछे गड्ढे में छुपा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो दूर से ही छुप कर देखने लगते हैं। थोड़ी देर में बंदर उस पेड़ के नीचे आ जाता है जहाँ पर वो पॉट छुपा के रखा था। बंदर गड्ढे से खाने से भरा हुआ पॉट निकालता है और कहता है, बड़े आए मुझसे खाना छुपाने वाले, आखिरकार चुरा ही लिया ना मैंने खाना। वाह, इतना सारा खाना, आज तो बहुत मजे से खाऊंगा मैं। ऐसा कहकर बंदर अपना मुंह उस पॉट में डाल देता है और खाना खाने की कोशिश करता है। और जब वो अपना मुंह पॉट से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो निकाल ही नहीं पाता। उसका सर उस पॉट में फंस जाता है। थोड़ी देर के बाद में वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई बचाओ, मेरा सर इस पॉट में फंस गया है, कोई तो मदद करो। ऐसा कहते हुए बंदर चिल्लाने लगता है। बंदर का सर पॉट में फंसा देखकर खरगोश, हाथी और हिरन सामने आते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। बंदर की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी के सभी जानवर वहां चले आते हैं और उसे मदद करने के बजाय उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब बंदर कहता है, अरे मेरी जान जा रही है और तुम सब मुझ पर हंस रहे हो। तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आती मुझ पर, मेरी मदद करो। दूसरों का खाना चुराते वक्त तुम्हें नहीं आती हम पर दया, अब भुगतो अपनी किए की सजा। अरे नहीं आती भाई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी का भी खाना नहीं चुराऊंगा। मुझे यहाँ से बचा लो हाथी भाई, मैं सबसे माफी मांगता हूँ। ऐसा कहकर बंदर सारे जानवरों से माफी मांगने लगता है। हाथी को बंदर पर दया आ जाती है और वो अपनी सूंड से बंदर को पकड़ता है और दूसरी ओर से उस पॉट को बाकी के जानवर पकड़ लेते हैं और वो बंदर और पॉट को खींचने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार बंदर का सर पॉट में से बाहर निकल ही जाता है। बंदर सबसे माफी मांगकर और कभी भी चोरी न करने का वादा करके वहां से चला जाता है। इस तरह से सभी जानवर मिलकर बंदर को सबक सिखाते हैं। झगड़ालू बंदर। आनंद वन में स्मोकी नाम का एक शैतान बंदर रहता था। वो इतना झगड़ालू था कि सभी उससे उलझने से बचते थे और इस कारण से वो खुद पे बहुत इतराता था। एक दिन स्मोकी जंगल में खाने की खोज में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। उस पर पीले रंग के छोटे छोटे फूल खिले थे। हरी हरी आम की कैरी के गुच्छे भी लटक रहे थे। वही काली कोयल उसी पेड़ की एक डाल पर बैठकर मधुर आवाज में गाना गा रही थी। स्मोकी ने मन ही मन में सोचा, अरे वाह, ये आम का पेड़ तो कुछ दिनों में फलों से भर जाएगा, तो क्यों ना यहीं अपना बसेरा बनाया जाए। वह फौरन उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और काली कोयल पर लगभग चिल्लाते हुए बोला, बंद करो अपना ये गाना बजाना, आज से ये पेड़ मेरा घर है, भागो यहाँ से। लेकिन स्मोकी भैया, पहले तो यहाँ मैं रहती थी। ऐसा बोलते ही स्मोकी ने उस पर गुस्सा करते हुए घूरा और कहा, दिखाओ जरा अपना घोंसला। मैं तो जानता हूँ ना कि तुम अपने अंडे तक तो कौवे के घोंसले में रख देती हो। बड़ी आई मुझसे बहस करने वाली, चलो निकलो यहाँ से। स्मोकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काली बहुत दुखी हुई और वो रोते हुए दूसरे पेड़ पर चली गई।
तभी पास में अमरूद के पेड़ पर रहने वाली चिंटू गिलहरी बोली, स्मोकी, तुम्हें काली से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम सब में कोई ना कोई कमी तो साथ ही कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। हम में से कोई काली जैसा गा नहीं सकता। बताओ भला, तुम गा सकते हो? लेकिन स्मोकी के कान तक तो जू भी नहीं रेंगी। वो उल्टा चीकू गिलहरी पर बरस पड़ा। तुम मुझे मत समझाओ, ये पेड़ अब मेरा है और इसके फल भी। चिंटू मुस्कुराकर बोली, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। स्मोकी उसे अनदेखा कर पेड़ पर सुस्ताने लगा। शोर सुनकर आसपास रहने वाली पीकू खरगोश, कौवा और चूहा भी अपने घरों से बाहर निकल आए। अरे चीकू, कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे हमारे ऊपर ही पड़ते हैं। पीकू खरगोश ने कहा। सो तो है, चलो अपना अपना काम करें। सभी वापस अपने अपने घर चले गए। सब मिलजुल कर रहते थे, पर स्मोकी हमेशा अलग थलग ही रहता था। स्मोकी के भी मजे ही मजे थे। कुछ ही दिनों में पेड़ पर आम लद गए थे। वो रोज मीठे रसीले आम बड़े चाव से खाने लगा। साथ ही किसी को भी पेड़ के आसपास फटकने भी नहीं देता था। कुछ महीनों बाद आम का मौसम खत्म होने लगा। पेड़ पर नए फल आना रुक गए थे। स्मोकी अब परेशान होकर पेड़ से बोला, मुझे भूख लगी है और आम दो ना। पेड़ झुंझला कर बोला, अब बस, अरे बस भी करो, मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। मैं फल अब अगले साल ही दूंगा। पेड़ फिर से सुस्ताने लगा। स्मोकी के कुछ दिन तो किसी तरह निकल गए, पर अब पेड़ पर एक भी फल नहीं था और उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने देखा आसपास सेब, संतरे और नाशपाती के पेड़ फलों से लदे थे। दूर बेलों पर हरे हरे काले अंगूर भी दिख रहे थे। स्मोकी के मुंह में पानी भर आया। पीकू खरगोश, चिंटू गिलहरी और काली कोयल मजे से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आ जा रहे थे और अनेक फल कुतर कुतर कर खा रहे थे। ये सब देखकर स्मोकी को पहली बार अपने किए पर पछतावा हुआ। हाय, मैंने एक पेड़ पर हक जमाकर बहुत बड़ी गलती करी। लेकिन अभी भी उसका घमंड आगे ही आ रहा था। वो किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं था। स्मोकी एक दिन हिम्मत करके संतरे के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसमें रहने वाले सभी पक्षी और पीकू खरगोश तनकर खड़े हो गए। सबको एक साथ देखकर स्मोकी थोड़ा घबरा गया, पर आदत के अनुसार रौब से बोला, मुझे भूख लगी है, इसीलिए संतरे खाने हैं। झट से पीकू खरगोश बोला, भूल गए तुम्हारी बात, इस पेड़ पर तो हम रहते हैं, तो ये पेड़ और फल हमारा हुआ, भला हम तुम्हें क्यों दें? संतरे और सेब के पेड़ों ने भी हामी भरी। बेचारा स्मोकी उदास मन से वापस अपने पेड़ पर पहुंच गया। कल मैं दूसरे जंगल चला जाऊंगा, स्मोकी सोचने लगा। तभी किसी ने उसे बुलाया। स्मोकी बंदर। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। अचानक उसकी नजर चीकू पर पड़ी। उसके हाथों में ढेर सारे फल थे। लो खाओ स्मोकी, ये मैंने तुम्हारे लिए ही लिए हैं। तुम बड़े कमजोर लग रहे हो। चिंटू गिलहरी? स्मोकी ने गौर से देखा। चिंटू गिलहरी के चेहरे पर किसी प्रकार का व्यंग न था। वो सहज तरीके से मुस्कुरा रहा था। स्मोकी ने चिंटू गिलहरी को गले लगाया और अपने किए की माफी मांगी। देखते ही देखते रॉकी, पिंकू, स्वीटी सभी उसे घेर कर खड़े हो गए। सभी उससे मित्र बनाने के लिए आतुर थे। स्मोकी भी जान गया था कि मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। दयालु मीठा पपीता और बंदर एक बहुत ही सुंदर फलों का वन था। वन में अलग अलग प्रकार के फलों के पेड़ थे। कहीं आम के पेड़ तो कहीं पर बरगद का पेड़। पूरा वन फलों से महक रहा था। उसी वन में एक मीठे पपीते का पेड़ भी था। वो पेड़ बहुत ही अच्छा था। आते जाते मुसाफिर और जानवरों को वो अपने मीठे मीठे पपीते खाने को देता था। एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब पेड़ एक चिड़िया को बारिश में भीगते हुए देख लेता है। तब पेड़ उसे आवाज देता है, अरे चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास, ऐसे बारिश में मत भीगो, तुम बीमार पड़ जाओगी। तब चिड़िया पेड़ के पास आती है और कहती है, बारिश में मेरा घर बह गया, अब मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे पास बारिश में भीगने के अलावा और कोई चारा नहीं। अरे चिड़िया, तुम मेरे पेड़ पर बने इस घर में रह सकती हो। मेरा घर खाली पड़ा है।
मैंने तो इसीलिए इस घर को बनाया था। तब चिड़िया खुश हो जाती है और पेड़ की वजह से चिड़िया को रहने का ठिकाना मिल जाता है। चिड़िया मीठे मीठे पेड़ के घर में रहने जाती है। दूसरे दिन बारिश खत्म होने पर चिड़िया पेड़ से कहती है, मीठे पेड़, तुम कितने दयालु हो। कल तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं बीमार पड़ जाती। ये तो मेरा फर्ज था चिड़िया, आज से तुम्हें यहीं पर रहना है। चिड़िया मीठे पपीते के पेड़ पर अपने घर में रहने लगती है। पेड़ और चिड़िया हमेशा एक दूसरे से बातें करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उन फलों के वन में एक अकड़ू और शरारती बंदर आता है। फलों के वन को देखकर बंदर कहता है, कितना सुंदर वन है ये, कितने रसीले फल लगे हुए हैं यहाँ, और फलों की मीठी मीठी सुगंध भी आ रही है। जी भर कर खाऊंगा, एक साथ सारे फल खा लूंगा। बंदर के मुंह में पानी आता है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ से और तीसरे पेड़ पर कूदने लगता है। बंदर फलों को तोड़कर खाने लगता है, पर ऐसे करते हुए वो फलों को बर्बाद भी करता जा रहा था। उसके कूदने से तो फल टूटकर नीचे नीचे गिर रहे थे। जब बंदर मीठे पपीते के पेड़ पर कूदता है तब पेड़ कहता है, अरे बंदर, उतरो नीचे, मुझे तुम्हारी वजह से तकलीफ हो रही है। तुम बहुत फलों को बर्बाद कर चुके हो और अब मैं तुम्हें मेरे फलों को बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम इतने मीठे हो, फिर भी मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है? क्यों? आज मैं किसी की नहीं सुनने वाला और तुम मुझे रोक नहीं सकते। बंदर बहुत अकड़ू था। वो मीठे पेड़ की एक नहीं सुन रहा था। फिर मीठा पेड़ जोर से हिलता है और बंदर को नीचे गिरा देता है। बंदर धड़ाम से नीचे गिरता है और जोर से चिल्लाता है, हाय रे, मीठे पेड़, मुझे क्यों गिरा दिया? मुझे तुम्हारी वजह से चोट लग सकती थी, वैसे मेरी कमर तो टूट ही गई। अब महसूस हुआ तकलीफ? अरे बंदर, तुमने हमारे वन की क्या हालत कर दी है। बाकी पेड़ों को कितनी तकलीफ हो रही होगी, इतना अंदाजा है तुम्हें? देख, आज के बाद मेरे पेड़ के आसपास भी मत आना, नहीं तो इसी तरह बुरी हालत कर दूंगा। बंदर पेड़ की चेतावनी सुनकर वहां से चला जाता है, पर बंदर अभी भी वैसा का वैसा ही अकड़ू और शरारती था। एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस बारिश में जितने भी फल बचे हुए थे वो नीचे गिरकर बह जाते। बंदर भी बारिश में भीगता रह जाता है। दूसरे दिन उसे तेज भूख लगने लगती। बंदर को ऐसे चिड़िया देख लेती है और कहती है, अरे बंदर, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ चिड़िया, बारिश की वजह से बुखार हो गया है, खाने के लिए फल भी नहीं बचे, पता नहीं मैं क्या करूँगा। अरे कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ मीठे पपीते के पेड़ के पास। उस पेड़ पर अभी भी पपीते लगे हैं। मीठा पेड़ बहुत दयालु है, वो तुम्हें फल खाने के लिए दे देगा। क्या? उस मीठे पेड़ के पास? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए उसके पपीते, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तब चिड़िया मीठे पेड़ के पास आती है और उस बंदर के बारे में बताती है। बंदर को अपनी अकड़ की वजह से भूख तो लग रही थी, लेकिन वो खा नहीं रहा था। फिर अब बंदर से भूख सही नहीं जाती और वो धीरे से मीठे पेड़ के पास आता है। बंदर की हालत देखकर पेड़ को उस पर दया आ जाती है। वो बंदर को पपीता खाने को दे देता है। तब पेड़ कहता है, बंदर, एक तो तुमने फलों को बर्बाद कर दिया और बचे हुए फलों को इस बारिश ने, इसलिए हमें मौसम का ध्यान रखते हुए संभाल कर रहना चाहिए। पर तुम तो अपनी ही मस्ती में थे, देखो क्या हालत कर ली खुद की। बंदर पपीता खाकर अच्छा महसूस करता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर बंदर पेड़ से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मीठे पेड़, आज से मैं यही घर बनाकर रहूंगा और इतना ही नहीं, हर पेड़ की देखभाल करूंगा। मैं भी तुम्हारे जैसी सबकी मदद करूंगा। ऐसा कहकर बंदर उसी पेड़ के नीचे अपना घर बना लेता है। चिड़िया बंदर के घर बनाने में मदद करती है और इस तरह अब वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे और खुशी खुशी रहने लगे थे। इसलिए कहते हैं कि दया ही सबसे बड़ा धर्म होता है। खरगोश और बंदर की दोस्ती। बहुत पुराने जमाने की बात है। ताड़ोबा नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ पर बंदर और उसी पेड़ के नीचे एक खरगोश रहा करता था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। कोई भी काम करना हो तो दोनों मिलकर ही करते थे। ऐसे ही एक दिन बंदर खरगोश से कहता है, अरे खरगोश, तुझे भी गाजर बहुत पसंद है ना?
हाँ हाँ, मुझे गाजर बहुत पसंद है। क्या हुआ? आज से हम उस सामने वाली खाली जगह पर गाजर की खेती करेंगे, क्या कहते हो? हाँ ठीक है, और दोनों मिलकर उसे खाएंगे। उस दिन से वो बंदर और खरगोश दोनों मिलकर गाजर की खेती करने लगते हैं। लेकिन गाजर की खेती पर कुछ दिनों के बाद कीड़े लग जाते हैं। ये देखकर बंदर कहता है, अरे खरगोश, गाजर पर तो कीड़े लग रहे हैं, हमें इस पर कोई दवाई मारनी होगी ताकि ये कीड़े मर जाए। अच्छा ठीक है, मेरा एक सांप दोस्त है, मैं उससे थोड़ा जहर मांग कर लाता हूँ। ऐसा बोलकर खरगोश उस सांप के पास जहर मांगने के लिए जाता है। लेकिन वो सांप बड़ा ही कपटी था। खरगोश को देखकर वो उसे खाने का मन करता है और चतुराई से खरगोश को पकड़ लेता है। इधर बहुत देर हो गई, ये सोचकर बंदर खरगोश के लिए चिंतित हो जाता है और उसे ढूंढते हुए जंगल में जाता है। तभी वो देखता है कि खरगोश को उस सांप ने बंदी बनाकर रखा है। वो बंदर चुपके से खरगोश के पीछे जाता है और उसे छुड़ा लेता है और दोनों वापस अपने खेत में आ जाते हैं। खरगोश कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अगर आज तुम नहीं आते तो उस सांप ने मुझे खा ही लिया होता। अरे तुम मेरे दोस्त हो, मैं भला तुम्हें ऐसे कैसे मरने देता। ऐसे कहते हुए दोनों नीम के पत्ते का रस बनाकर अपने गाजर की खेती पर छिड़कते हैं और गाजर पर लगे कीड़े मर जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद पानी न मिलने की वजह से गाजर मुरझा रहे थे। उसे देखकर खरगोश कहता है, अरे बंदर, हमारे गाजर कीड़ों से तो बच गए, लेकिन अगर इन्हें जल्दी से पानी नहीं मिला तो ये वैसे भी मर जाएंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, सामने के तालाब में मेरा दोस्त मगरमच्छ रहता है, मैं उसकी मदद से पानी लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर बंदर उसके दोस्त मगरमच्छ के पास तालाब में जाता है और मगरमच्छ से कहता है, अरे मगरमच्छ भाई, मेरी खेती के लिए थोड़ा पानी चाहिए, क्या तुम हमारी मदद करोगे? बंदर को देखकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आता है और वो उसे खाने की सोचता है और उसे धोखे से अपनी पीठ पर बहला फुसलाकर तालाब के बीच छोटे से टापू पर लेकर जाता है और कहता है, अरे बंदर, तूने मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर डाली, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। बेचारा बंदर उस मगरमच्छ के पास बंधा पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता। इधर खरगोश उसका इंतजार करते रहता है और उसे तालाब के पास जाकर देखता है तो देखता है कि मगरमच्छ ने उसे बंदी बनाकर रखा है। वो एक तरकीब लगाता है और मगरमच्छ से कहता है, अरे मगरमच्छ भाई, क्या अकेले अकेले पार्टी कर रहे हो? हाँ हाँ, तुझे भी खा लेता हूँ, पार्टी को 4 चांद लगा देता हूँ। छी छी, मेरा टेस्ट कुछ खास नहीं होता, लेकिन जिस बंदर को तू खाने वाला है, क्या तुझे पता है उसमें असली टेस्टी चीज क्या होती है? नहीं नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, क्या होती है वो, बताओ मुझे। अरे जो चीज टेस्टी होती है वो तो है बंदर का दिल, जिसे वो अपने पेड़ पर रख कर आया है। फिर काहे की पार्टी करोगे तुम बिना उसका दिल खाकर? अच्छा, फिर उसे कैसे लाऊंगा, बताओ जरा मुझे। खरगोश उसे कहता है कि वो दिल खुद बंदर ही ला सकता है और उसके लिए उसे छोड़ना पड़ेगा। वो मगरमच्छ भी खरगोश की बातों में आकर उसे छोड़ देता है। बंदर जल्दी से किनारे पर आता है और खरगोश उस मगरमच्छ से कहता है, अरे बेवकूफ मगरमच्छ, तू बेवकूफ है और हमेशा ही रहेगा। ऐसा कहकर दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक हाथी की मदद से बंदर और खरगोश गाजर की खेती को पानी देते हैं। कुछ ही दिनों में गाजर बड़े हो जाते हैं और दोनों मिलकर उसे खाकर धूमधाम से पार्टी करते हैं। मंकी एनिमल जंगल ट्रेन। एक जंगल में एक शरारती बंदर रहता है। एक दिन वो कहीं से एक ट्रेन चुरा कर लेकर आता है और उसी ट्रेन में वो दिन भर जंगल घूमता रहता था। सब जानवर उसे टोका करते थे, पर बंदर किसी की बात नहीं सुनता था। एक बार हिरन बंदर से कहती है, तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या? जब देखो तब इस ट्रेन से जंगल में घूमते रहते हो। अरे जंगल में यूं मस्ती करना और मौज करना, यही तो मेरा काम है। मुझे तो लगता है आप सब लोगों को मेरे साथ जंगल घूमने आना चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमें क्या कोई और काम नहीं है जो तुम्हारी इस ट्रेन में बैठकर जंगल घूमे? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहते हुए हिरन वहां से चली जाती है। हर बार कोई ना कोई जानवर बंदर को काम करने के लिए कहता था।
पर बंदर ना थोड़ी किसी की सुनने वाला था। इस तरह से दिन निकल जाते गए। गर्मी के दिन आ गए, पर इस साल कुछ गर्मी ज्यादा थी, जिस वजह से जंगल में आग लग जाती है। सारे जानवर खुद को बचाते हुए भागने लगते हैं। तब बंदर भी अपनी ट्रेन लेकर जंगल से जाने लगता है कि तभी उसे हिरन मिलती है। तब वो बंदर कहता है, अरे हिरन, आओ मेरी ट्रेन में बैठ जाओ। बंदर के ऐसे कहते ही हिरन बंदर की ट्रेन में बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर में वो हिरन कहती है, अरे बंदर, वहाँ पर मेरा दोस्त खरगोश आग में फंसा हुआ है, चलो हम उसे भी बचा लेते हैं, नहीं तो मेरा दोस्त आग में जल जाएगा। हिरन के ऐसे कहते ही बंदर अपनी ट्रेन से खरगोश को बचाने के लिए निकलता है। वो दोनों भी खरगोश को बचा लेते हैं और उसे भी अपनी ट्रेन में बिठा देते हैं। थोड़ी देर में खरगोश को अपने दोस्त हाथी की याद आती है और वो कहता है, अरे बंदर, यहीं पर मेरा दोस्त हाथी रहता है, चलो ना हम उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे कहते हुए वो तीनों भी हाथी को बचाने के लिए निकलते हैं। हाथी उन तीनों को देखकर खुश हो जाता है और वो बंदर की ट्रेन में बैठ जाता है। तब थोड़ी देर में हाथी कहता है, बंदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई, पर मेरा एक दोस्त भालू भी है, उसे भी मेरी मदद की जरूरत है, क्या हम उसे बचा नहीं सकते? हाथी बंदर से मिन्नतें करता है। बंदर को उस पर दया आती है और वो भालू को बचाने के लिए अपनी ट्रेन से निकलता है और भालू को सही सलामत आग से बचाकर अपनी ट्रेन में बिठा देता है। भालू भी बंदर का शुक्रिया अदा करता है। तब उसकी नजर शेर पर गिरती है और वो बंदर को ट्रेन रोकने कहता है। अरे बंदर भाई, रुक जाओ, हमारे जंगल के राजा शेर को आग से बचाना होगा। सभी जानवर बंदर को शेर राजा को बचाने के लिए कहते हैं। फिर बंदर अपनी ट्रेन लेकर शेर के पास जाता है और शेर को भी अपनी ट्रेन में बिठा देता है। तब बंदर कहता है, अभी भी कोई बचा है जिसे बचाना होगा? अभी कह दो, वरना जंगल से जाने के बाद मत कहना, तब मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाऊंगा। तब वो सारे जानवर बंदर को आगे चलने के लिए कहते हैं। बंदर अपनी ट्रेन तेजी से चलाते हुए वो जंगल छोड़ देता है और दूसरे जंगल चले आते हैं। इस तरह से बंदर ने उन सभी जानवरों की अपनी ट्रेन से जान बचा ली थी। तब हिरन कहती है, बंदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी हमेशा तुम्हें इसी ट्रेन की वजह से कहते रहते थे कोई काम क्यों नहीं करते, पर आज देखो तुम्ही ने इसी ट्रेन से हम सबकी जान बचा ली। हाँ हाँ बंदर, अगर आज तुम और तुम्हारी ट्रेन ना होती तो हम सब उस आग में जलकर राख हो जाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बंदर, और हाँ, हम सबको माफ करना, क्योंकि हम सब तुम्हारी बुराई करते थे। ऐसा कहकर सारे जानवर बंदर से माफी मांगते हैं और उस दिन से उसी जंगल में बंदर की ट्रेन के साथ जंगल घूमते हुए मिलजुल कर रहने लगते हैं। बंदर और खरगोश। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बंदर और खरगोश एक अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ खेलते थे, साथ खाना खाते थे और हमेशा साथ ही रहते थे। एक दिन बंदर ने खरगोश से कहा, दोस्त, चलो आज हम नया खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? आज हम आँख में चोरी खेलेंगे। हाँ ठीक है, चलो खेलते हैं। खरगोश और बंदर दोनों ये नया खेल खेलने लगे। तभी जंगल में एक शिकारी आया, जानवर को पकड़ने वाला। उसे देखकर सारे बड़े जानवर इधर उधर भागने लगे। बंदर और खरगोश ने जब जानवरों को भागते हुए देखा तो वो डर गए। तभी बंदर ने लोमड़ी से पूछा, अरे बहन, क्या हुआ? ये सारे जंगल के जानवर भाग क्यों रहे हैं? तभी लोमड़ी ने कहा, अरे भैया, जान बचानी है तो भागो, जंगल में शिकारी आए हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुम भी भागो, पकड़ में आए तो तुम्हारा कचूम्बर बना देंगे, मैं तो चली। ये बोलकर लोमड़ी वहां से निकल गई। ये सुनकर बंदर और खरगोश दोनों बहुत डर गए। दोनों ने भागना शुरू किया। भागते भागते सुबह से शाम हो गई और दोनों जंगल से बहुत दूर आ गए। अचानक से बंदर ने खरगोश से कहा, दोस्त,
हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, अब तो मैं थक भी गया हूँ। तभी खरगोश ने कहा, हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो, मुझे तो बहुत प्यास भी लग रही है। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे पानी पीना है, प्यास तो मुझे भी लग रही है। चलो अब पानी ढूंढते हैं। इसी के साथ बंदर और खरगोश दोनों पानी की तलाश में निकल लिए। बहुत देर ढूंढने के बाद दोनों को एक मटका मिला। मटके में बहुत थोड़ा सा पानी था। बंदर और खरगोश ने जब बहुत कम पानी देखा तो दोनों संकोच में आ गए। बंदर ने खरगोश से कहा, दोस्त तुम पानी पी लो, मुझे इतनी प्यास नहीं लगी, तुमको ज़्यादा प्यास लगी थी। बंदर की बात सुनकर उसके दोस्त खरगोश ने कहा, नहीं दोस्त, मुझे इतनी प्यास नहीं लगी, तुम तो इतना ऊपर ऊपर कूदे हो, तुम ज़्यादा थक गए होगे, मैं ठीक हूँ, तुम ये पानी पी लो। नहीं दोस्त, तुमको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम थोड़े छोटे हो। नहीं दोस्त, मैं ठीक हूँ, तुम पानी पी लो। दोनों के बीच चल रही इस बहस को देखकर दूर से एक हाथी मुस्कुराया और बंदर और खरगोश के पास आया और पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों ये पानी पी क्यों नहीं रहे हो? तभी बंदर ने कहा, हाथी भाई, मेरे दोस्त खरगोश को ज़्यादा प्यास लग रही है, वो पानी पीना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो ये पानी पी ले। बंदर की बात सुनकर खरगोश ने कहा, हाथी भाई, मेरा दोस्त बंदर झूठ बोल रहा है, उसको ज़्यादा पानी पीना है, वो ज़्यादा प्यासा है, इसलिए मैं उससे कह रहा हूँ कि ये पानी वो पी ले। दोनों की दोस्ती को देखकर हाथी मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों की दोस्ती एक मिसाल बनेगी। एक काम करो, तुम दोनों इस पानी को आधा आधा बांट लो और दोनों ही पानी को पी लो। हाथी का सुझाव बंदर और खरगोश को बहुत अच्छा लगा। दोनों ने तुरंत पानी को आधा आधा बांटा और थोड़ा थोड़ा पानी दोनों ने पिया। तो देखा दोस्तों, सच्ची दोस्ती में हम अपने दोस्त का ज्यादा ख्याल रखते हैं।